उत्तर प्रदेश के मदरसों की भूमिका हमेशा से संदिग्ध रही है। कभी पढ़ाई के नाम पर कट्टरवाद को बढ़ावा देना, तो कभी इनकी आड़ में देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होना। लेकिन इस बार आधुनिकीकरण के नाम पर मदरसों में जिस तरह का फर्जीवाड़ा किया गया, उस पर योगी सरकार की निगाह टेढ़ी हो गई है। जानिए क्या है पूरा मामला। उत्तर प्रदेश के मदरसों से कई बार ऐसे मामले निकलकर सामने आए जिससे उसकी गतिविधियां संदिग्ध पाई गई। ये मदरसे कभी कट्टरवाद को बढ़ावा देने के लिए शक के घेरे में आए, तो कभी आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने वालों की शरण स्थली के रूप में। इसी को देखते हुए देवबंद में राज्य सरकार ने एटीएस कमांडो सेंटर की स्थापना का निर्णय लिया। लेकिन इस बार राज्य सरकार ने 7,442 मदरसों की जांच करवाने का निर्णय लिया है। ये मदरसे सिर्फ कागजों पर संचालित हो रहे थे, जबकि उसकी आड़ में आधुनिकीकरण योजना के तहत मिलने वाला लाभ हड़प रहे थे। मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को आधुनिक शिक्षा दिलाने के लिए केंद्र सरकार मदरसा आधुनिकीकरण योजना संचालित करती है, जिसके तहत मदरसों में अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है, जिनमें स्नातक शिक्षकों को 6,000 जबकि परास्नातक शिक्षक को 12,000 पगार दी जाती है। राज्य सरकार की ओर से इन शिक्षकों के लिए अतिरिक्त मानदेय भी दिया जाता है। वर्तमान में इन मदरसों में 21,126 शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे हैं। दरअसल राज्य सरकार को लंबे समय से इस बात की जानकारी मिल रही थी कि आधुनिकीकरण के नाम पर मेरठ, कुशीनगर, अमरोहा और गोंडा के मदरसों में बड़ा घोटाला किया जा रहा है, जिसके पश्चात योगी सरकार के रडार पर ये मदरसे आए और जांच शुरू कर दी गई। दरअसल मदरसों में चल रहा फर्जीवाड़े का खेल नया नहीं है। 18 अगस्त 2017 को जब राज्य सरकार ने प्रदेश में मदरसा पोर्टल की शुरुआत की, उस समय 19,123 मदरसे पंजीकृत थे। 2021 में इन मदरसों की संख्या घटकर 16,222 ही रह गई। मदरसों की सख्त निगरानी के बाद 3,000 मदरसे गायब हो गए। पता चला कि ये मदरसे सिर्फ कागजों पर ही संचालित हो रहे थे। मदरसा पोर्टल की शुरुआत से पहले मदरसों में चंदे की जमकर लूट हो रही थी और कागजों पर पंजीकरण होने के कारण इनकी जांच नहीं हो पाती थी, और इसी कारण राज्य के कई जिलों सहित नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में कई फर्जी मदरसे के बारे में पता चला। राज्य सरकार ने इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच का दायरा बढ़ाने का निर्णय लिया है। साथ ही इन मदरसों में बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है, इसकी जांच को लेकर भी पैनल गठित करने का निर्णय लिया गया है।